राजसमंद जिले में बीते दिनों जो कुछ हुआ उसने इंसानियत, रिश्तों और समाज तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक तरफ एक पिता ने अपनी ही 15 साल की नाबालिग बेटी को ऐसी बेरहमी से हत्या कर दी कि सुनकर रूह कांप जाए, तो दूसरी तरफ महज 500 से 700 रुपए के लेन देन ने एक मेहनतकश युवक की जान ले ली। ये घटनाएं दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सवाल एक ही छोड़ जाती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। रविवार की दोपहर राजसमंद जिले के खमनौर थाना क्षेत्र के नेड़ज गांव में दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांव की एक साधारण सी झोंपड़ी के भीतर रिश्तों का ऐसा कत्ल हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। नारायण लाल मेघवाल, जो दुनिया की नजर में एक पिता था, उसी ने अपनी 15 साल की मासूम बेटी जसोदा मेघवाल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना क्रूर था और नृशंस था कि जसोदा की गर्दन लगभग धड़ से अलग हो गई। मासूम ने खून से लथपथ हालत में वहीं दम तोड़ दिया। इस जघन्य हत्याकांड का सबसे मार्मिक पहलू मृतका के छोटे भाई की कहानी है। खमनौर थाना इंचार्ज नरेंद्र सिंह के मुताबिक वारदात से ठीक पहले आरोपी पिता ने अपने बेटे को दूध लाने के लिए बाहर भेज दिया। जब वो बच्चा दूध लेकर घर लौटा तो उसने देखा कि वो उसकी जिंदगी का सबसे भयावह दृश्य बन गया। उसकी बहन जसोदा खून से सनी हालत में जमीन पर पड़ी थी और पिता घर से गायब था। एक पल में उस बच्चे की दुनिया उजड़ गई। बहन की लाश सामने थी और पिता फरार। बच्चे ने घबराकर पड़ोसियों को सूचना दी। देखते ही देखते गांव में हड़कंप मच गया। खमनौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान हालत में पड़ी बच्ची के शव को कब्जे में लेकर खमनौर की मोर्चरी में भिजवाया। घर के कमरे में खून के छींटे, सन्नाटा और मातम, हर चीज इस बात की गवाही दे रही थी कि हत्या कितनी बेरहमी से की गई थी। आरोपी पिता नारायण लाल वारदात के बाद से फरार है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी महेंद्र पारिक और डीएसपी शिप्रा राजावत भी मौके पर पहुंचे। राजसमंद से एफएसएल टीम को बुलाया गया जिसने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए। पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। हर एंगल से जांच जारी है। नेड़ज गांव में सन्नाटा है, हर आंख नम है और हर जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर एक पिता अपनी ही बेटी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। क्या ये कोई घरेलू विवाद था? क्या मानसिक असंतुलन था या कोई और छुपा हुआ कारण था? फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में टीमें गठित कर दी गई हैं। राजसमंद जिले की दूसरी घटना भी कम दर्दनाक नहीं है। ये मामला नाथद्वारा थाना क्षेत्र का है, जहां मामूली लेन देन ने एक इंसान की जिंदगी खत्म कर दी। 18 दिसंबर को भेरूलाल सुथार निवासी उथनौल नाथद्वारा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि उसके भाई शांतिलाल की मंडियाना पावर हाउस के पास चाय नाश्ते की कैबिन है। 16 दिसंबर की रात करीब 8 और 9 बजे के बीच आरोपी रमेश पुत्र हजारीलाल गायरी वहां पहुंचा। 500 से 700 रुपए के बकाया लेन देन को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। आरोपी ने लाठी से शांतिलाल पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। हमले में शांतिलाल के सर और आंख पर गंभीर चोटें आई। परिजन उसे इलाज के लिए महाराणा भूपाल अस्पताल उदयपुर ले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 17 दिसंबर को इलाज के दौरान शांतिलाल की मौत हो गई। एक मेहनतकश युवक जो रोजी रोटी के लिए चाय बेचता था, महज कुछ 100 रुपयों की वजह से इस दुनिया से चला गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में थाना इंचार्ज कमलेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी रमेश चंद्र को उदयपुर से गिरफ्तार किया, जब वो मुंबई भागने की तैयारी में था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। राजसमंद की ये दो घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन संदेश एक ही दे रही हैं। कहीं पिता ही बेटी का कातिल बन रहा है, तो कहीं मामूली पैसों के लिए इंसान की जान ली जा रही है। ये सिर्फ अपराध की खबरें नहीं है, ये हमारे समाज की उस सच्चाई को उजागर करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक मासूम जसोदा जिसे पिता की गोद में सुरक्षित होना चाहिए था, उसी के हाथों मारी गई, और एक शांतिलाल जो मेहनत से कमाए पैसों की मांग कर रहा था, लेकिन लाठी का शिकार बना। राजसमंद की धरती पर बहा यह खून सवाल छोड़ जाता है। क्या इंसानियत अब इतनी सस्ती हो गई है? और क्या रिश्ते अब भरोसे के काबिल नहीं रहे? इन सवालों के जवाब हमें एक समाज के तौर पर खुद ही ढूंढने होंगे।